आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका फोन खो जाता है तो आपको ऑनलाइन कैसे खोजना है। और सिर्फ आपको बताने वाला ही नहीं हूं, मैं आपको प्रूफ यहां पे दिखाने वाला हूं अपने फोन के ऊपर लाइव कि कैसे खोजेंगे और कैसे आपको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चलेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो को जानकारी ले लीजिए, इसलिए कि अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो ये जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपका फोन खो जाएगा तो फिर आपको खोजने में परेशानी होती है। इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये मेरा पहला पुराना फोन है और इस फोन के अंदर मैंने कोई भी यहाँ पे देख रहे होंगे सिम कार्ड नहीं डाला हुआ है, यानी कि इस फोन का सिम मैं निकाल करके अपने नए फोन के अंदर डाल दिया हूँ। ठीक है, अब मैं इस फोन को ट्रैक करूंगा। इस फोन के अंदर कोई भी सिम नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट है और यहाँ पे सारी प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको आइकन कि सिर्फ ये वाईफाई से कनेक्ट है, इसके अंदर कोई भी सिम नहीं है और इस फोन को मैं ट्रैक करूंगा अभी आपके सामने ऑनलाइन। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कभी आप नया फोन खरीदते हैं तो नया फोन जब भी घर में खरीद के लाते हैं तो उस समय आपसे गूगल कभी भी जब सेटअप करते हैं तो उस समय एक जीमेल आईडी मांगता है और वो जीमेल आईडी आप डालते हैं तो ही फोन आगे प्रोसेस होता है और पूरा सेटअप होता है। तो वो जीमेल आईडी आपका एक आईडी बन जाता है जो कि रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, ये जीमेल आईडी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम आएगा अभी इसी वीडियो में। इसलिए इसका जीमेल आईडी का पासवर्ड और आपको जीमेल आईडी ये याद होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त ये है। दूसरा कि आपको फोन के अंदर सेटिंग में जाना है और यहां सेटिंग में सेटअप करना है। क्या क्या सेटअप करना है, तो यहां पे देखिए, ये जो लोकेशन दिया गया है ये लोकेशन को आपको ऑन करके रखना है, जैसे कि यहां पे मैंने ऑन करके रखा हुआ है। इस तरह से आप इसको ऑन करके रखेंगे, फिर बैक जाएंगे और आपका जहां भी सेटिंग होगा उस सेटिंग के अंदर फिर से जाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे और यहाँ सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि फाइंड माय डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको फाइंड माय डिवाइस को भी ऑन करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि फाइंड माय डिवाइस ऑन है। तो इस तरह से आपका पूरा सेटअप हो चुका है। अब ये फोन अब कभी भी कहीं पे भी खोएगा तो ये फोन ऑनलाइन हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। और चलिए अब हम लाइव प्रूफ देखते हैं इसका कि कैसे इसको ट्रैक करना है। ठीक है, तो ये फोन पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। अब चलिए, अब मैं आपको लाइव इसका दिखाता हूं कि आपको इसको लाइव कैसे ट्रैक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इतना सारा सवाल आता है कि भाई अब फाइंड माय डिवाइस से सर रीचेबल नहीं हो रहा है, फाइंड माय डिवाइस काम नहीं करता है। तो इसलिए काम नहीं करता है कि आप फाइंड माय डिवाइस का ऑन नहीं किए हुए हैं अपने फोन में, लोकेशन को टर्न ऑन नहीं किए रहेंगे, आपका जीमेल आईडी से लॉगिंग नहीं होंगे, तो कैसे आपका लोकेशन वो बताएगा। इसलिए ये सारे कंडीशंस हैं, तभी आपका फाइंड माय डिवाइस का सही लोकेशन पता करेगा और आप अपने फोन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। अब चलिए लाइव देखते हैं कि कैसे करना है इसको। अब आपका फोन तो खो गया है, आपके पास फोन नहीं है। अब आप कहीं पे भी गूगल क्रोम के अंदर जाइए, कोई भी लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर गूगल क्रोम खोलिए। गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे उसी आईडी से, जिस आईडी से आपने जीमेल आईडी अपना डाला था उस फोन के अंदर, जो फोन खो चुका है, उसी जीमेल आईडी से आपको लॉगिंग होना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिंग हूं और उसी पासवर्ड को आपको डाल के और इस अकाउंट के अंदर लॉगिंग करना होगा। पहले तो आपको लॉगिंग करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिंग कर लेंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिंग हूं। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सिर्फ फाइंड माई डिवाइस। ठीक है, और जैसे ही आप फाइंड माई डिवाइस यहाँ पे टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा और ये प्रूफ मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि कितना एक्यूरेट लोकेशन बता रहा है। देखिए यहाँ पे कितना 21 मीटर 21 मीटर एक्यूरेट लोकेशन बता रहा है और ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है जहाँ पे अभी मेरा मोबाइल है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाता हूँ कि देखिए, मैंने पुराना फोन और नया फोन दोनों है। देखिए, ये मेरा नया फोन है जिसके अंदर मैं सिम डाला हुआ हूं। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करेंगे, देखिए दो फोन यहाँ पे आ रहे हैं। ये फोन मेरा नया है और ये फोन मेरा पुराना है, इसके अंदर सिम नहीं है, ये भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और इसके अंदर हमने सिम डाल रखा है, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है और देखते हैं कि इसका क्या यहाँ पे रिजल्ट शो करता है। तो देखिए, यहाँ पे ये रिजल्ट ला करके आपके सामने दिखाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे ये फोन है, कंप्लीट दिखा रहा है और ये बिल्कुल सही लोकेशन दिखा रहा है कि फोन यहीं पे है। और मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं
कि देखिए सिम जो डला हुआ है इसी के अंदर है। आपने देखा यहाँ पे एयरटेल लिख करके आ गया और यहाँ पे इसकी बैटरी परसेंटेज बता रही है और ये 3 मिनट पहले ये सिंक किया हुआ है, ठीक है। और फोन कहाँ पे है, यहाँ पे है और ये लोकेशन भी आपको एकदम सही बता रहा है जहाँ पे मेरा फोन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा फोन जो ये मेरा फोन है, इस फोन के अंदर तो मैंने सिम नहीं डाल रखा है और यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ कि देखिए इसके अंदर कोई भी सिम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, Realme 5, यानी Realme 5 से ये सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट है, इसके अंदर कोई भी सिम नहीं है और इसका भी लोकेशन एग्जैक्ट वहीं बता रहा है जहाँ पे ये फोन है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि अगर आपका फोन चोरी होता है और वो सिम कार्ड निकाल भी देता है और वो अगर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, किसी तरह से वाईफाई से कनेक्ट होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो आप अपनी फोन को लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इस फोन के अंदर कोई भी सिम नहीं है और इसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो है हमने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, तो ये वाईफाई से इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अब इसका लिमिटेशन है, फाइंड माई डिवाइस का लिमिटेशन है कि इसमें शर्त है कि वो ट्रैक तभी करेगा कि पहला कंडीशन है कि फोन को ऑन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि वो फोन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए किसी भी तरह से, उसके अंदर सिम हो दूसरा सिम हो उससे मतलब नहीं है, उसको बस इंटरनेट चाहिए और इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। बस आपका लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपके फोन का। अगर चोर ने आपके फोन को चोरी किया और सिम निकाल के दूसरा सिम डाल के इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तो फिर आप यहाँ पे आकर के उसको लोकेशन को बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा हूं। तो इसी तरह से ट्रैक कर सकते हैं। अब ट्रैक कब नहीं होगा वो जान लीजिए, इसलिए जब कभी भी फोन बंद होगा उस केस में ट्रैक नहीं होगा। और जो मैंने शुरू में सेटअप बताया कि लोकेशन को ऑन रखना है और फाइंड माई डिवाइस को ऑन रखना है, अगर आप अपने फोन के अंदर वो सारी चीजें ऑन नहीं करके रखेंगे, जीमेल आईडी पासवर्ड भूल गए हैं उसको नहीं अगर आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपका फोन तक आप पहुंचेंगे ही नहीं। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर फाइंड माई डिवाइस काम नहीं करता। नहीं, फाइंड माई डिवाइस 100% काम करता है और बिल्कुल इसी तरह से आप अपने खोए हुए फोन को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। मैं जैसे कि मैंने आपके सामने दो फोन को प्रूफ करके दिखा रहा हूं, तो इसी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल आपका फोन रिचेबल तब नहीं होगा, देखिए अब कब बिल्कुल नहीं रिचेबल होगा, उस केस में नहीं होगा कि अगर आपके फोन को उसने फैक्ट्री रीसेट कर दिया। फैक्ट्री रीसेट का मतलब सारा डेटा खत्म हो गया, फोन उसी तरह से शुरू होगा जैसे कि नया में आपने फोन लिया था और आप अपना जीमेल आईडी डाल करके इसको कॉन्फ़िगर किए थे। तो अब वो क्या करेगा, फैक्ट्री रीसेट कर देगा, तो फिर वो नया फ्रेश फोन हो जाएगा और फिर वो जब कॉन्फ़िगर करेगा तो वो अपना जीमेल आईडी डाल देगा, तो आपके जीमेल आईडी से आपका फोन का कनेक्शन कट गया। अब उसके जीमेल आईडी से वो फोन कनेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप अपने जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो वहां पे दिखाएगा कि नॉट रीचेबल और इस तरह का कोई भी आपके सामने सीन नहीं दिखाई देगा, इसलिए कि अब ये जो फोन होगा वो आपके अकाउंट में नहीं होगा, अब वो जो जीमेल आईडी यूज कर रहा होगा उसके अकाउंट में चला जाएगा तो वो देख पाएगा। तो इसी तरह से लाइव लोकेशन अगर कभी भी आप ट्रैक कर सकते हैं अगर आपका फोन खोता है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेरी जितने भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि सर मेरा फोन खो गया है और मैं कैसे ट्रैक करूं, नहीं ट्रैक कर पा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन का आपको जवाब इस वीडियो के अंदर मिल गया है। और इसके बावजूद भी अगर आपका कहीं पे भी कोई दिक्कत हो इस वीडियो को समझने में तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी तो हमारे चैनल के ऊपर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।